प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 25/10/2024 को दिन शुक्रवार को मैं एक नए वीडियो को लेकर स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की क्या योगदान थी समाज में और उसका क्या प्रभाव था समाज में, मैं आज प्रस्तुतिकरण आप लोगों के बीच आ रहा हूं। और यह भी रोचक वीडियो है और आप लोग से मेरा यह अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कराइए ताकि मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो देते रहूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना मेरा मकसद है बच्चे का। तो मैं आज शुरुआत करता हूं स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन। ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। तो ध्यान दीजिए, मात्र 39 साल की अवस्था में ये मर गए, विश्व के ये महान संत। तो 12 जनवरी 1863 का दिन सोमवार है और उसी दिन जो है नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम है, और ये महान युवा नेता का जन्म सोमवार के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके जो दादा थे दुर्गाचरण दास, वो उर्दू फारसी कानून के अच्छे जानकार थे और धनाढ़ परिवार लोग थे ये लोग। इसके बाद इनके जो पिता थे विश्वनाथ दत्त, इनको भी उर्दू फारसी और संगीत की अच्छी जानकारी थी। तो यही कारण है कि विश्वनाथ दत्त को कानून की अच्छी जानकारी के कारण ये वकील का पेशा चुन लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करते थे और अपनी प्रतिभा के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट में एटॉर्नी के पद तक विभूषित हो गए विश्वनाथ दत्त, यानी नरेंद्र नाथ दत्त के पिता। लेकिन इनका झुकाव संगीत में भी था और यही कारण है कि अपने बेटे नरेंद्र नाथ दत्त को यह संगीत को शिक्षा देना चाहते थे, संगीत में आगे बढ़ाना चाहते थे। तो नरेंद्र नाथ दत्त की जो माता थी वो मुंडेश्वरी देवी थी, एक आध्यात्मिक और धार्मिक महिला थी और इस मुंडेश्वरी देवी का नरेंद्र नाथ दत्त के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह शिव की बहुत बड़ी पुजारी थी और यह रामायण और महाभारत इसको कंठस्थ याद था मुंडेश्वरी देवी को, अंग्रेजी भी अच्छी जानकारी थी। तो नरेंद्र नाथ दत्त के आरंभिक जीवन पर इसकी माता का गजब की छाप है, माता का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं इसकी माता मुंडेश्वरी देवी जो है नरेंद्र नाथ दत्त की माता, उसके जीवन पर नरेंद्र नाथ दत्त का प्रभाव है और उसी से अपनी मां से ही इन्होंने रामायण महाभारत और अंग्रेजी की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो नरेंद्र नाथ दत्त एक विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, अस्मृत शक्ति, काफी अद्भुत साहस के लोग हैं और इनका जीवन शुरू से चिंतन स्वभाव का है। तो यह चिंतन स्वभाव के होने के कारण योग साधना में यह निपुण थे और हमेशा घंटों चिंतन में लीन रहते थे और यही कारण है कि इनका स्वभाव सबसे अलग था। अब बात होती है कि यह जो नरेंद्र नाथ दत्त है, यह शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद यह अपना जो है उपनिषद और वेद और योग का ज्ञान यह पूरा प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि योग दीक्षा में यह दीक्षित पूरा प्रकांड विद्वान हो गए, उपनिषद में यह प्रकांड विद्वान हो गए। तो निश्चित तौर पर इस शिक्षा को वो फैलाव करना चाहते थे। चिंतन स्वभाव बहुत प्रबल थी इनकी और इनकी मुलाकात जो है केशव चंद्र सेन से हुई। तो केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज से बहुत दिन तक ये जुड़े रहे, लेकिन बाद में एक दिन केशव चंद्र सेन द्वारका नाथ टैगोर भी मौजूद थे, तो बोले कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, आपका ब्रह्म समाज मुझे भगवान को ईश्वर से साक्षात बात करा सकता है। तो वो लोग मुस्कुराने लगे, वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हुए। तब उनकी लालसा हुई कि हमको एक ऐसे संत की जरूरत है जो हमको भगवान से दर्शन करा दे। और यही कारण है कि वो उस समय दक्षिणेश्वर काली में रामकृष्ण परमहंस रहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोला जाता था कि वो माँ काली से साक्षात वार करते थे, माँ काली के साक्षात वो दर्शन करते थे और रातों भर माँ काली से बात करते थे। उनको पता लगा एक ऐसे संत हैं दक्षिणेश्वर काली में जो माँ काली से बात करते हैं।
वो वहां रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। तो आपको यह बता दें कि रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है, और गदाधर चट्टोपाध्याय से इनका नाम रामकृष्ण मिशन जो है, शंकर वेदांत एक संत जिसको कि तोतापुरी उर्फ नाम दिया गया है, इनको दीक्षित किए, और यही शंकर वेदांत जो है इनका नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय से रामकृष्ण परमहंस रखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय है, और इनको जो रामकृष्ण परमहंस का नाम जो दिए, इसको जो दीक्षित किए, उनका नाम शंकर वेदांत है, उर्फ तोतापुरी के नाम से भी जाने जाते हैं ये संत, और यही इनको रामकृष्ण परमहंस बनाए। तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो साक्षात इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि है, और ये दोनों पति पत्नी जो है मां काली के अघन आराध्य भक्त थे, और मां काली निश्चित इनको दर्शन देती थी, मां काली से हर समस्या को ये बताते थे। तो यह पहुंच गए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के पास, और बोलने लगे कि हमको आप अपना शिष्य बनाइए, हमको मां काली से दर्शन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, बोले कि ठीक है, मैं एक ऐसा समय आएगा कि मैं आपको मां काली से दर्शन करा दूंगा। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है अद्वैतवाद, तांत्रिकवाद और वैष्णववाद के प्रकांड विद्वान थे, वो तांत्रिक विद्या भी जानते थे। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे झुकाव जो है नरेंद्रनाथ दत्त का रामकृष्ण परमहंस के करीब होने लगा, और रामकृष्ण परमहंस के कुल 16 शिष्य थे, और 16 शिष्य में नरेंद्रनाथ दत्त जो है काफी करीब हो गए रामकृष्ण परमहंस के, और वो उनको बहुत अपना गुरुदेव मान लिए। और बाद में जब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर रोग हो गया, तो उनकी सेवा नरेंद्रनाथ दत्त ने बहुत की और उनका दिल जीत लिया, और यही कारण है कि रामकृष्ण परमहंस के काफी नजदीक शिष्य हो गए नरेंद्रनाथ दत्त। और जैसे रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, इसके बाद उनकी जो विचारधारा है, उसकी जो संदेश है, उसके समूचे विश्व में फैलाने का जवाबदेही नरेंद्रनाथ दत्त को हो गया। और यही कारण है कि अपने गुरु का जो संदेश है समूचे फैलाने के लिए वो नरेंद्रनाथ दत्त समूचे भारत का भ्रमण करने लगे। और जब भारत का भ्रमण किए, तब देखे कि भारत में कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और उसी भ्रमण के दौरान जो है 1891 में वो राजस्थान के खेतरी पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? तो राजस्थान के खेतरी पहुंचते हैं, और वहां के राजा थे अजीत कुंवर। तो अजीत कुंवर इनका सुझाव दिया कि मैं आज से आपका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रखता हूं, और उन्हीं के कहने पर इनका जो नाम जो है विवेकानंद जो है अजीत कुंवर सिंह ने रखा। और अजीत कुंवर सिंह इस सन्यासी की प्रतिभा को भांप लिए और बोले कि यह बहुत ही अद्वितीय सन्यासी है, और बहुत कम उम्र है, और बहुत बड़े लोग विद्वान हैं, ऐसे विद्वान का मैं कद्र करता हूं, और ये मेरे डोनेशन पर कहीं कुछ होगा बड़ा प्रोग्राम तो वो जाएंगे, मैं डोनेशन उनको दूंगा। अजीत कुंवर आश्वासन दिए। और संजोग की बात है कि 1893 में शिकागो में सनातन धर्म पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, और सनातन धर्म को अच्छा से बोलने वाले ही एक प्रतिभावान थे। तो आपने देखा कि शिकागो में जो है प्रथम सनातन धर्म पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, और भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में, सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद जो है अजीत कुंवर के डोनेशन पर शिकागो पहुंचे। और जब शिकागो पहुंचे, तो जब ये गेरुआ वस्त्र पहने थे, तो सभी ने इनको देखकर हंस दिया। और हंसने के बाद जब इनको 2 वक्त का यह अनुरोध किए कि मुझे 2 मिनट का सिर्फ मौका दिया जाए, तो 2 मिनट के संबोधन में शिकागो के तमाम जो अमेरिकी लोग थे, भाई बहन थे, उनको संबोधित में किया कि प्रिय शिकागो के भाई एवं बहनों, मैं सनातन धर्म पर जब बोलना शुरू कर रहा हूं, तो भारत ऐसे देश में जब जन्म लिया हूं, तो मैं भारत देश पर गर्व करता हूं कि मैं यहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भारत एक ऐसा देश है जो समूचे विश्व के धर्म का आदर करता है, और समूचे विश्व के जो धर्म है उसको
कष्ट पड़ने पर उसकी मदद भी करता है। भारत एकलौता देश है और जब इनकी ओजस्पूर्ण भाषण को जब लोग सुने तो तालियां गूंज उठी। मां सरस्वती उस दिन साक्षात स्वामी विवेकानंद की स्मरण शक्ति पर थी और उनका ओजस्पुष्ट भाषण समूचे विश्व को चकित कर दिया और वो विश्व में लोकप्रिय लोग हो गए और विश्व में खासकर युवा इसके पूरे अनुयायी हो गए। विश्व के हर युवा की धड़कन हो गए स्वामी विवेकानंद। और इसकी ओजस्पूर्ण भाषण जो है वो जो है 19 सितंबर 1893 को शिकागो में दी गई थी सनातन धर्म पर। और इसको शिकागो का जो है पत्रिका न्यूयॉर्क जो है हेराल्ड इसको छापा, न्यूयॉर्क हेराल्ड। इनके ओजस्पूर्ण भाषण को न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका छापा, न्यूयॉर्क हेराल्ड। और इसके भाषण समूचे विश्व में लोकप्रिय हो गए और पूरा विवेकानंद विश्व लेवल पर वैश्विक एक बहुत बड़े संत के रूप में उभर गए। इनका एक एक वाणी का जो नोटिस है विश्व के लोग, युवा लोग लेने लगे। अब इसके बाद जो है यह कैलिफोर्निया में जो है 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। 1896 में जो है न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में जो है कौन किया? तो स्वामी विवेकानंद किया। और कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम बनाया 1896 में। और इन्होंने अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड सभी की यात्रा की, विश्व का पूरा भ्रमण किया। और वहां से भ्रमण करने के बाद जब ये भारत की धरती पर आए तो इन्होंने सबसे पहला बहुत बड़ा काम किया। 1 मई 1897 को कलकत्ता के 12 नगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उनका मकसद था कि रामकृष्ण मिशन का जो है संदेश उस गरीब तक पहुंचे। रामकृष्ण मिशन का एक ही उद्देश्य था कि हम गरीब का कल्याण करेंगे, कोई लोग भूखे संसार में नहीं मरे, उसको जितना भी जरूरत हो, 2 वक्त की रोटी है उसको मिले, अगर उसको दवा हो तो मैं भी उसको सेवा, यानी सेवा की भाव को फैलाने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना इस महान शख्स ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और यही रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है 1 जनवरी 1899 को यह बेलूर ले गए। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्य मुख्यालय जो है कलकत्ता के बेलूर में बनाया गया। और अपनी समाज में काम करने के कारण इस रामकृष्ण मिशन को नोबेल पुरस्कार भी मिला। और ये रामकृष्ण मिशन जो है विश्व में भारत ही नहीं, मॉरिशस हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, कई देशों में इन्होंने विश्व के लिए कल्याण काम किया। तो यह विश्व के इस महान धरोहर के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई वह एक अद्वितीय काम किया समाज सेवा के लिए, गरीब के लिए। अब बात होती है कि 1901 में फिर यह अमेरिका गए। 1901 में यह अमेरिका नहीं, फ्रांस गए। और फ्रांस में जाने के बाद हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस रिलीजन पर यह ओजस्पूर्ण भाषण दिया फ्रांस में, यानी विश्व के द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ फ्रांस में 1901 में। और कांग्रेस ऑफ द रिलीजन पर यह जोरदार भाषण दिए फ्रांस में। इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद जो है कई पत्रिका निकाले। उस अंग्रेजी पत्रिका में इनका जो है प्रबोधन, इनका लिखी गई पुस्तक है अंग्रेजी भाषा में प्रबोधन। तो किस भाषा में प्रबोधन लिखे? तो अंग्रेजी भाषा में लिखे। और उन्होंने बंगला भाषा में उद्बोधन लिखा, बंगला भाषा में। इसके बाद एक किताब निकाला, मैं समाजवादी हूं। तो इनके द्वारा 3 किताब निकाली गई, प्रबोधन अंग्रेजी में, उद्बोधन बंगला में, मैं समाजवादी। तो यह पत्रिका के माध्यम से भी पूरे समाज में अपना संदेश को दिया। इस महान शख्स जो है इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 में हो गई।
मात्र 39 वर्ष की अवस्था में बेलूर में ही, जहां रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय था, यहीं पर इनकी देहांत हो गई मात्र 39 साल की अवस्था में। लेकिन इनका जो संदेश है, विश्व के युवा इसके संदेश को बहुत गौर से देखते थे, और यही कारण है कि 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विश्व के युवा इसको बहुत मानते थे। और यही कारण है कि जहां तक विवेकानंद का बात है, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते थे कि अगर भारत के सनातन धर्म को पढ़ना है, भारत की कला संस्कृति को पढ़ना है, भारत के आध्यात्मिक ढांचा को पढ़ना है, तो आप विवेकानंद को पूरा स्मरण कर लीजिए, भारत की पूरी सनातन धर्म आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इनका रविंद्रनाथ टैगोर भी सम्मान करते थे, और यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर इसको उग्रदूत की उपाधि दिया। और बहुत सम्मानीय लोग कहा, भारत की धरती पर ऐसे कोई संत बहुत कभी हजारों वर्ष में जन्म लेते हैं। अब बात होती है कि यह भूखमरी पर बहुत जोरदार भाषण दिया कि मैं उस अमीर का अवहेलना करता हूं, उस राजनेता का अवहेलना करता हूं कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए भारत में दम तोड़ देता है। तो निश्चित तौर पर वो भूखमरी और गरीबी के लिए बहुत काम किए, रामकृष्ण मिशन के द्वारा करवाए भी वो, और इनके मिशन के द्वारा बहुत विश्व में काम भी हुआ। और यही कारण है कि युवा के कारण इनका 1-2 भाषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि युवा को तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए, इतना जगते रहना चाहिए जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जाए। और बस बात भी सही है, जिस देश के युवा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगी, वह देश विश्व में अपना एक पहचान बना लेगा, और वो देश की तरक्की में युवा का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए उन्होंने कहा कि उठो, जगो और तब तक लड़ते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओ। इनका स्टेटमेंट विश्व के युवा के लिए धड़कन है, और आज भी धड़कन है, और इसकी युवा इसको, इस आदर्श को मानते हैं। इसलिए विश्व के इस महान युवा धरोहर की आदर्श अभी भी स्वामी विवेकानंद बने हुए हैं, भले वो गुजर गए, लेकिन आज भी उनकी प्रेरणा विश्व के युवा के दिलों में सजती है। और युवा के वो महान नेता हैं, गरीबों के वो महान संत हैं, भारत के आध्यात्मिक महान संत हैं, भारत के सनातन धर्म पर वो महान संत हैं। ऐसा संत पृथ्वी पर कभी कभी होता है, तो निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद का काम विश्व ही नहीं, वो पूरे विश्व को एक मानते थे, भारत ही नहीं पूरा विश्व को एक देश मानते थे। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर कभी हजारों वर्ष जन्म लेता है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, फिर नेक्स्ट मिलता हूं।